गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्यारा डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज मैं हूं जेपी रिसोर्ट्स ग्रेटर नोएडा में। और दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप कभी करना चाहते हैं, कुछ सुनहरी यादें, कुछ अधूरे सपने। उसी पर आधारित है आज की ये कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आज की ये कहानी डेडिकेटेड है मेरे सभी दोस्तों को जो वेंकटेश्वरा कॉलेज से पास आउट हैं और जिन्होंने मेरे साथ हसीन लम्हे बिताए हैं। हम बहुत जल्द 31 तारीख को मिल रहे हैं। हमारे साथ के, हमसे पहले वाले और हमारे बाद वाले भी, सारे दोस्तों को समर्पित है आज की ये कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप ये कहानी अवश्य सुनेंगे, अपने परिवार वालों को भी सुनाएंगे। इसमें कुछ खट्टी मीठी यादें हमारी दोस्ती के बारे में, हमारे साथ के बारे में और अब तक की जो जर्नी है, जो सफर है, उसके बारे में मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। जाइएगा मत, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद में और विश्लेषण करेंगे कि आपको ये जर्नी वेंकटेश्वरा कॉलेज की कैसी लगी। वो सुनहरे दिन, वो अधूरे सपने, एपिसोड नंबर 1946, डेडिकेटेड टू ऑल माय फ्रेंड्स ऑफ वेंकटेश्वरा कॉलेज। जिंदगी की दौड़ में कई बार हम इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे छूटे रास्ते भूल जाते हैं। पर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो भुलाए नहीं जाते। और आज की कहानी मेरे उन दोस्तों के नाम जो वेंकटेश्वरा कॉलेज से पास आउट हैं, जिन्होंने मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल दिए। वेंकटेश्वरा कॉलेज के वो सुनहरे दिन। शुरुआत करता हूं इस कहानी की। वो बरामदे की गलियां, वो क्लासरूम की खिड़कियां, जहां सपने बसते हैं और जहां हंसी गूंजती थी। हर दोस्त की अलग कहानी थी। कोई गिटार बजाकर अपनी दुनिया सजाता, तो कोई इंजीनियरिंग की किताबों में खोया रहता, तो कोई बस छत पर बैठकर आसमान में अपना नाम ढूंढता था। हम सबके पास कम साधन थे, पर सपने बहुत बड़े थे। कभी टिफिन बांटकर खाए और कभी एनएसएस के कैंप में समोसे और छोले भटूरे, और कभी हमारी कैंटीन जिसके पीछे बैठकर एक चाय की चुस्की, तो कभी एक ही नोटबुक से पूरी क्लास पार की। वक्त के साथ हम सब अलग राहों पर निकल गए। किसी ने अपना बिजनेस खड़ा किया और किसी ने देश की सीमाओं पर तिरंगा लहराया और किसी ने अपनी मेहनत से दुनिया जीत ली। लेकिन दिल में वो दिन आज भी जिंदा है। आज भी जिंदा है वो दिन जो हमने साथ में बिताए थे। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि दोस्ती का असली मतलब कभी गुम नहीं होता। जिंदगी हमें जहां भी ले जाए, सच्चे रिश्ते कभी दूर नहीं जाते। हर दोस्ती हमें ताकत देती है, हर हंसी हमें हिम्मत देती है और हर गिरा आंसू हमें मजबूत बनाता है। दोस्तों, अगर कभी थक जाओ तो बस अपने कॉलेज वेंकटेश्वरा के वो दिन याद करना। वो हंसी, वो सपने, वो जोश, यही हमें याद दिलाते हैं कि हम हारने के लिए पैदा नहीं हुए। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, अपने सपनों से समझौता मत करो, क्योंकि जहां दोस्ती की शुरुआत होती है, वहीं से हौसलों की उड़ान शुरू होती है। दोस्तों, मेरे वेंकटेश्वरा कॉलेज के सभी दोस्तों के नाम, ये कहानी सिर्फ एक एपिसोड नहीं, ये हमारी यादों की किताब का एक पन्ना है। 31 तारीख को मिलते हैं, दिल से, हंसी से और नई उम्मीदों के साथ, प्यार और सम्मान के साथ। आपका और सिर्फ आपका डॉक्टर आदित्य विजय कश्यप। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कुछ खट्टी यादें, कुछ सुनहरे सपने। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके भी दोस्त हैं तो दोस्तों, दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। अपने पुराने लोगों को मिलिए, क्योंकि आपके पास बहुत धन हो सकता है, बहुत संपत्ति हो सकती है, लेकिन जो
आत्मिक शांति होती है, अंदर से जो खुशी मिलती है, वो आपको अपने पुराने दोस्तों से मिलकर ही मिलती है, क्योंकि उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। वो सिर्फ चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार, आपका साथ, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ यही सुनना चाहते हैं कि चिंता मत कर, मैं हूं ना, यहाँ पर हम भी हैं। और चलिए मिलकर मिलते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे को और अपनी खुशियों को साझा करते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ अच्छी यादों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।